दोस्तों, आज भी हम अपने घरों पर बैठे हैं इतने इत्मीनान से, इतने सुकून से। किसकी बदौलत? हमारी भारतीय सेना के बदौलत। हमारे वीर जवान आज भी हम अपने हर फेस्टिवल को, त्यौहार को मना सके आराम से, सुकून से। इसमें सबसे बड़ा रोल उनका है, क्योंकि वो बॉर्डर की सीमाओं पर खड़े होकर के रात दिन हमारी सुरक्षा के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय। सभी देशवासियों को मैं मंजीत वर्मा आज बस 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को, पूरे समूह भारतवासियों को आज आज़ादी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। तो दोस्तों, आज का वो दिन लाखों करोड़ों वीर सपूतों की बलिदान और उनकी वीर गाथा का प्रतीक है। आज के दिन हम भारतवासी सभी एकजुट होकर के इस आज़ादी के महोत्सव को, इस आज़ादी के अमृत दिवस को खुशी के साथ और हर्षोल्लासित के साथ मनाते हैं। दोस्तों, आज भी हम अपने घरों पर बैठे हैं इतने इत्मीनान से, इतने सुकून से। किसकी बदौलत? हमारी भारतीय सेना के बदौलत। हमारे वीर जवान आज भी हम अपने हर फेस्टिवल को, त्यौहार को मना सके आराम से, सुकून से। इसमें सबसे बड़ा रोल उनका है, क्योंकि वो बॉर्डर की सीमाओं पर खड़े होकर के रात दिन हमारी सुरक्षा के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर रहे हैं। हमारे देश में बच्चे से लेकर हर देश के हर वर्ग का इंसान सुकून से सो सके, वो आज तभी मुमकिन हुआ है जब 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। और आज हमारी भारतीय सेना हमारे लिए विहंगाम, भयंकर ठंड, सर्द, गर्म, हर एक प्रकार के बॉर्डरों पर हमारे लिए खड़ी है। तो मैं भारत का एक वासी होने के नाते हमारे भारतीय सेना को तहे दिल से धन्यवाद और कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अपने इस छोटे से चैनल मंजीत वर्मा के माध्यम से मेरा ये जीवन भी पूरा उनके लिए ऋणी रहेगा, क्योंकि हम आज अगर अपने घरों में बैठे चैन से बैठे हैं तो किनकी बदौलत? भारत की, भारतीय सेना के बदौलत। तो उनके सम्मान में, उनके हर एक दिए गए बलिदान को मैं कोटि कोटि प्रणाम और नमस्कार करता हूं। दोस्तों, उन्हीं के बदौलत हम आज अपने घरों पे बैठे हुए हैं। तो भारतीय सेना के प्रति हर भारतवासी को अपने हृदय में उनके प्रति सम्मान रखना चाहिए। न जाने कितने माँओं ने, न जाने कितने पिता ने अपने वीर सपूत खोए और अपने पुत्रों का बलिदान दे दिया भारत माता की भूमि के लिए। हंसते हंसते वो न्यौछावर कर दिए। ऐसे ऐसे सपूत हुए कि जिनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां भारतीय सेना में हमारे देश की रक्षा के लिए हंसते हुए कुर्बान हुई। हमारे विक्रम बत्रा जी, उनकी गाथा तो सबसे ज़्यादा महान है। ऐसे लाखों नहीं करोड़ों गाथाएं हैं दोस्तों, जिनको आप एक बार सिर्फ पढ़ भर लेंगे, एक बार सुन भर लेंगे, तो आपके हृदय से लेकर के पूरे शरीर में एक जोश और एक उल्लास देश सेवा के लिए खुद ब खुद जागरूक हो जाएगा। मैं चाहता हूँ हर स्कूल का बच्चा, हर विद्यालय का बच्चा, हर इलाके में 15 अगस्त के दिन इन सभी वीर जवानों के प्रति दिए गए बलिदान की जानकारी तो स्वाभाविक तौर पर सभी को होनी चाहिए। आज के दिन हमारे सभी देश में सभी लोग 15 अगस्त की छुट्टी मनाते हुए अपने घर परिवार में बैठे रहते हैं। अच्छी बात है, अपने देश का आज आज़ादी दिवस है, पर कुछ कर्तव्य है जिनके लिए मैं जागरूक करना चाहूँगा। सामान्य नागरिक के भी कुछ कर्तव्य है दोस्तों। हमारे भी कर्तव्य है कि हम अपने जागरूक
समाज में अपने आने वाली पीढ़ी को एक सही दिशा, एक सही मार्गदर्शन दे सके, उन्हें ये बता सके कि जो वक्त हम लोगों ने देखा है, जो वक्त हम जिन हालातों से गुज़रे हैं, उन हालातों से हमें प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। उन वीर गौरवशाली गाथाओं को पढ़ने की ज़रूरत है दोस्तों। ये बदलता दौर, डिजिटल दौर हमें बहुत आगे लेकर के जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी जो वीर गाथाओं की मातृभूमि, ये भारत देश, ये भारत माता की धरती, जिसमें आदम्य साहस भरे गौरवशाली वीर सपूतों को जन्म दिया है, इस भारत माता ने हमें दिया है, उनकी बलिदान गाथाओं को, उनकी वीर गाथाओं को हर एक बच्चे तक, हर जन जन तक, आज सभी तक उसके बारे में अवगत कराया जाए, उनके बारे में जानकारी कराई जाए। आप भगत सिंह जी की किताब पढ़िए, भगत सिंह जी की मूवीज़ देखिए। मुझे रात्रि में ही फ़ोन आ गए थे कि हमने 3 जगहों पर जाना है जहां पर हमारे आज़ादी दिवस का आज कार्यक्रम है। यकीन मानिए, वहां से होकर आने के बाद इतना हर्ष और इतना उत्साहित हूँ मैं कि मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने ये वीडियो आप सबको अपनी खुशी जाहिर करने के लिए सोचा आप सबसे साझा करूं। तो दोस्तों, आज का जो दिन है हमारे लिए बहुत गौरवशाली रहा है। न जाने कितनी माँओं ने अपने सपूतों का बलिदान देते हुए आज के दिन हम भारतवासियों को आज़ादी के मतलब के मायने सिखाए। लोग अब धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। बच्चों को हमें उस आज़ादी के, उस बलिदान के महत्व की जानकारी देना हमारा परम कर्तव्य और धर्म भी होना चाहिए दोस्तों। तो कहना यही चाहता हूँ कि मैं वहाँ पर गया और बहुत सुंदर बच्चे, हर एक बच्चे में एक देश का उज्जवल भविष्य दिख रहा था। बहुत ही सुंदर बच्चों ने पूरा कार्यक्रम किया। मैं आपसे वही बात है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे योद्धा हुए हैं कि जिनका पराक्रम ही इतना रहा है कि उन्हें आप देख करके, आप चाहे कितनी भी चिंता में हो, कितने भी आपके अंदर मंथन चल रहे हों, पर आप सब कुछ भूल जाते हैं और उस हर्षोल्लासित में खोकर मैं उस पूरे कार्यक्रम का आनंद लेता रहा और पता ही नहीं चला कब समय बीत गया। दोस्तों, ये भारत की मिट्टी में जो एक हमारे देश के प्रति प्रेम और देश के प्रति प्यार और भाईचारे का जो प्रतीक है, ये 15 अगस्त जब भी आता है वो बचपन की याद आती है कि जब हमारे टीवी चैनलों पर, भारतीय दूरदर्शन पर देशभक्ति की कोई फिल्म आ रही होती थी। हर तीज त्यौहार पर हमारे देश में एक फिल्म बनी हुई है, लेकिन 15 अगस्त जब तक कंप्लीट नहीं होता, जब तक हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फिल्में ना देख लें, देश के वीर जवानों की अमर गाथा को हम इस चैनल के माध्यम से आप सब तक नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मैं एक भारतवासी होने के नाते सभी भारतीयों से अनुरोध करता हूं कि 15 अगस्त के दिन आप चाहे कितने भी व्यस्त चल रहे हों, पर समय निकालें, अपने देश के लिए समय निकालें, अपने समाज के लिए समय निकालें और उन वीर जवानों की बलिदान को याद करने के लिए समय निकालें, जिन्होंने हंसते हंसते बलिदान दे दिया अपने देश के लिए, जिनकी उम्रें अभी खिलती हुई उम्र जब आर्मी में, भारतीय सेना में जाती है, वो हंसते हंसते अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। ऐसी ऐसी वीर गाथाएं हैं, ऐसे ऐसे वीर सपूत जवान इस धरती ने हमें दिए हैं कि जिनके बारे में हम जब सुनते हैं उनकी गाथा तो आँखों से आंसू छलक जाते हैं। और दोस्तों, आज मेरा दिल इतना खुश है, इतना मैं प्रसन्नचित हुआ और इतना एनर्जेटिक हो गया कि मैं क्या बताऊं आपको। हर तरफ तिरंगे की गूंज। छत पर जब सुबह सुबह स्नान करने के लिए मैं जब चला तो मैंने देखा कुछ बच्चे नन्हे अपने छत के ऊपर तिरंगा झंडा लहरा रहे थे, कुछ अपने घरों की दीवारों पर तिरंगे की निशानियां लगा रहे थे। स्कूल के
तरफ से जब गुज़रे तो बहुत ही सुंदर सुंदर देशभक्ति के गीत और स्कूलों के अंदर चल रहे प्रोग्राम को देखते हुए हमें अपना स्कूल टाइम याद आ गया। हमारे भी स्कूल समय पे इसी प्रकार से हम सभी मित्रों में जोश और उल्लास होता था कि 15 अगस्त की तैयारियां करनी है, कौन सी स्पीच बोली जाए, कौन सी हम कविता सुनाए जिससे हम फर्स्ट प्राइज़ जीत सके। चलिए, मैं तो ये समझता हूँ कि देश के प्रति गाया गया हर कविता और हर कहानी, हर बलिदान गाथा ही अपने आप में एक अमर तत्व का एहसास कराती है। तो ये आज 15 अगस्त का दिन आप सभी के जीवन में खुशहाली लाए, आज़ादी के सही मायने समझाएं और अपनी मातृभूमि भारत माता के प्रति आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न करे, भाईचारा उत्पन्न करे। जिस तरह से आज के समय पे हम धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं, लेकिन एक वो भी दौर था, इस दौर को याद करते हुए, भारतीय सेना के जवानों की वीर गाथाओं को याद करते हुए हमें इस दिन को बहुत ही हर्षोल्लासित के साथ और सम्मानजनक तरीके से मनाना चाहिए। दोस्तों, मुझे गर्व है कि मैं भारत की मिट्टी पे पैदा हुआ और इस भारत भूमि पे जन्म हुआ हमारी गाथा अमर रही है दोस्तों। और भारत की शान में अगर कभी कुर्बानी देने का वक्त आया तो सबसे पहले हम उमड़ कर भारतीय ही एक दूसरे के साथ कंधे में कंधा मिलाकर सामने खड़े दिखाई देते हैं। बहुत सी परिस्थितियों से गुजरा है हमारा भारत देश, लेकिन जो भारत की भक्ति और भारत की मिट्टी में जो हमें देशभक्ति कूट कूट कर दी गई है, उसे मरते दम तक कोई नहीं मिटा सकता दोस्तों। ये भारत की धरती हमें आज के दिन उन सभी वीर गाथाओं के साथ साथ अपने युवा पीढ़ी को जागरूक करने की भी एक बहुत प्रेरणादायक संकल्प की ओर प्रेरित करती है। और हमारा फ़र्ज़ और कर्तव्य बनता है कि हम अपने युवाओं को अपने देश की भक्ति के प्रति प्रोत्साहित करें। यकीन मानिए, ये भारत की खादी जो हमने अपने देश में अपने खून पसीने से एक करके बुनी थी, वो आज के बच्चों को कहीं ना कहीं इस राह से पीछे कर रही है। लेकिन जब तक भारत देश भूमि के जवान के वीर सपूत हमारे बॉर्डर पर खड़े हैं, यकीन मानिए हर बच्चा उनकी गाथा को सुनने के बाद एक ही ज़ुबान निकलता है, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब आज मैं टीवी चैनल्स पर प्रोग्राम देख रहा हूँ, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोग्राम आ रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो अक्सर देश के इस 15 दिवस का दिन हो या देश के कोई त्यौहार का दिन हो, वो भारतीय सेना के साथ अपना दिन व्यतीत करते हैं। मैं प्रोग्राम देख ही रहा था टीवी में, और जब तक के लिए लाइट गई फिर आई, पर हमने कहा चलिए ठीक है, आपसे भी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि आप भी यूट्यूब हमारी फैमिली, आप सबके प्यार और सपोर्ट से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आपके प्यार द्वारा ये चैनल बना है तो आज हर त्यौहार पर, हर तीज त्यौहार, हर दिवस पर आपके साथ मैं अपनी खुशी या सुख या गम या दुख को साझा ना कर सकूं। तो इसके साथ हम यही कहना चाहेंगे कि वो भगत सिंह जी का नारा याद आता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेंगे। ये भारत की पावन भूमि आप सभी को नमन करते हुए 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं मैं मंजीत वर्मा अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।